बच्चों, आज हम सब हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत गद्य का अगला लेसन, जो सत्यजीत राय जी द्वारा रचित संस्मरण है अप्पू के 2.5 साल, इस पाठ को पढ़ेंगे। इसमें राय जी ने अपनी प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पंचाली बनाने के दौरान आने वाली जो भी कठिनाई का वर्णन किए हैं। पाथेर पंचाली नामक फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चलती रही। लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, इसलिए समय और पैसे की परेशानी थी। शूटिंग से पहले अप्पू की भूमिका निभाने वाले जो लड़के की तलाश थी। लेखक ने एक रास बिहारी एवेन्यू में एक कमरा किराए पर ले लिए और अप्पू की भूमिका की तलाश शुरू कर दिए। कलाकार के लिए अखबार में विज्ञापन दे दिया। अनेक लड़के आए। एक सज्जन ने तो अपनी लड़की के बाल ही कटवा कर ले आए थे। आखिरकार लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले एक बालक पर टिकी। वह सुबीर बनर्जी, जो अप्पू का रोल किए अप्पू बने। फिल्म बनाते बनाते जैसे तैसे समय बढ़ा। लेखक को डर लग रहा था कि कहीं अप्पू और एक कलाकार दुर्गा थी, इनकी भूमिका निभाने वाले बच्चे कहीं बड़े न हो जाएं। परंतु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। बच्चे 2 साल तक ज़्यादा बड़ नहीं हुए। 80 साल की एक कलाकार चुन्नी थी, चुन्नी वाला, वो भी सौभाग्य से जीवित रही। आगे फिल्म के एक दृश्य में से संबंधित था, जिसमें अप्पू और दुर्गा और अन्य कलाकार जो थे उनको लेकर निर्माता कलकत्ता से 70 मील दूर एक पालसीट गांव थे, वहीं पहुंचे। वहां कासफूल से भरा मैदान था। उस मैदान में शूटिंग चल रही थी। शूटिंग शुरू हुई। दृश्य बहुत लंबा था। आधा ही दृश्य हो पाया था कि आधे दृश्य के लिए अगले सप्ताह पहुंचे। आधा दृश्य पूरा करने के लिए अगले सप्ताह का समय लिया, तो वहां पहुंचे तो वो जो कासफूल की से भरा जो मैदान था वो जानवर खा गए थे। इसलिए उस आधे दृश्य को शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में हुई, जब दोबारा मैदान फिर से कासफूल से आ गया या कासफूल से भरा, तब 1 साल बाद फिर शूटिंग हुई। ये समस्या इनके साथ आई। और अगला जो दृश्य है उसमें एक रेलगाड़ी के दृश्य थी, जिसकी ये समस्या थी कि शॉट इतने थे कि एक नहीं 3 रेलगाड़ियां के शॉट लिए गए। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से ही गाड़ी के इंजन में सवार होता था, ताकि वह शॉट वाले दृश्य में बैरट में कोयला डालता जाए और रेलगाड़ी का धुआं निकलता दिख सके। इस दृश्य में 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग हुए भी कोई इसे पहचान नहीं पाया। मतलब कि लेखक जो रेलगाड़ी का दृश्य में जो दे रहे थे उसमें 3 रेलगाड़ी का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन वो दृश्य इतना बारीकी से निभाया गया कि उस दृश्य को में जो कमियां थी या रेलगाड़ी की जो अंतर था वो लोग पहचान नहीं पाए। अगला है दृश्य की लेखक को धन की कमी के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि लेखक एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे और उन्हें समय भी कम मिलता था वहाँ से फिल्म की शूटिंग करने के लिए। फिल्म में अप्पू और दुर्गा के लिए एक पालतू कुत्ता होना आवश्यक था। गांव के एक कुत्ते को तलाशा गया। चूँकि पैसे की भाव थी, इसलिए लेखक जो वो कुत्ते को नहीं ले पाए। एक दृश्य में कुत्ते को भात खाता हुआ दिखाया जाना था, परंतु जैसे ही भात का दृश्य शुरू हुआ सांझ हो गई, अतः वह शॉट नहीं लिया गया। उसके बाद पैसे भी खत्म हो गए। फिर 6 महीने बाद जब फिर से वह भात वाला शॉट लेने पहुंचे तो वह कुत्ता मर चुका था। फिर नया कुत्ता खोजा गया। सौभाग्य से एक मिलता जुलता कुत्ता मिल गया। गनीमत यह रही कि दर्शक अलग अलग कुत्तों को नहीं पहचान सके। अगली सीन ये है कि फिल्म में एक मिठाई बेचने वाला है, जिसका नाम श्रीनिवास है। उसके साथ आधे दृश्य की शूटिंग हो चुकी थी। इस बीच उसका देहांत हो गया। फिर समस्या खड़ी हुई कि कैसे किया जाए। कलाकार का तो देहांत हो चुका है। फिर इसके बाद लेखक को एक आदमी मिला, परंतु उसका चेहरा अलग था, अतः अगले दृश्य में उसे पीट करके जाते हुए दिखाया गया। पीछे से जाते हुए दिखाया गया। तब काम चल
मुश्किल आई। बरसात के दिन आकर चले गए। तब पैसे नहीं थे। जब पैसे आए तब शरद ऋतु आ चुकी थी, परंतु बरसात नहीं आ रही थी। लेखक रोज कलाकार, कैमरा और तकनीशियन लेकर देहात में बैठा रहता था और बरसात की प्रतीक्षा करता रहता था। आखिर एक दिन बरसात आई। अप्पू और दुर्गा एक पेड़ के नीचे एक दूसरे से चिपक कर बैठे। कमरे में उन्हें देखा तो अप्पू ठंडे के मारे ठिठुर रहा था। साट लेने के बाद उसे दूध में ब्रांडी मिलाकर दी गई। पाथेर पंचाली का यह दृश्य पूरा हुआ। फिर अगले दृश्य में लेखक को एक शूटिंग के लिए पोडाल नामक गांव, जो अधिक उचित लगा, वहीं जाना पड़ा। उसमें घर, स्कूल, मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, पास के झुरमुट सब कुछ था। परंतु वहाँ कुछ विचित्र लोगों से पाला पड़ा। वहाँ के लोग, जिसमें एक सज्जन थे सुबोधा, वे अकेले रहते थे, मन ही मन बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वाले के प्रति उन्हें गुस्सा था, इसलिए सुनते ही चिल्लाए, मारो इनको लाठियों से। वास्तव में वे मानसिक रूप से बीमार थे। वे आने जाने वाले लोगों पर टिप्पणियां भी किया करते थे। किसी को रूजवेल्ट, किसी को चर्चिल, किसी को हिटलर, तो किसी को अब्दुल गफ्फार खान कहा करते थे। वे सबको पाजी तथा दुश्मन समझते थे। इसी भांति एक धोबी को भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मामले में भाषण देने की आदत थी। शूटिंग के समय उसका यह पागलपन भरा भाषण बहुत परेशानी पैदा करता रहा। जैसे तैसे उनके रिश्तेदारों ने उसे संभाला। जिस घर में रहकर लेखक का कलाकार दल शूटिंग करता था वह पुराना था। एक दिन रिकॉर्डिंग रूम में एक सांप निकल आया। लेखक के जो तकनीशियन भूपेन बाबू से बाहर से पूछा, साउंड ठीक है? परंतु जवाब न आया। जब 2 दिन पर पूछने पर जवाब न आया तो लेखक अंदर गए। उसने देखा कि सांप को देखकर भूपेन बाबू की बोलती बंद थी। स्थान के लोगों ने बताया कि वह सांप मारने योग्य नहीं है, वह वस्तु सर्प है, यानी कि कुल देवता है। तो बच्चों, आशा है ये पाठ आप लोग को समझ में आया होगा। इस पाठ में लेखक ने फिल्म शूटिंग के दौरान आए समस्या, परेशानी और पैसे की अभाव को बताया है, जो फिल्म 2.5 साल बाद पूरा होता है। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। इस संस्मरण का पहला प्रश्न है, पाथेर पंचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? इसका उत्तर है, पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक इसलिए चला क्योंकि लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, इसलिए समय कम मिलता था। धन का भी अभाव था। बीच बीच में पात्रों और स्थानों की भी समस्याएं आ रही थी। इसीलिए पाथेर पंचाली की शूटिंग में 2.5 साल तक चला। अब अगर हम उस जगह की बाकी आधे सीन को शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? प्रश्न ये है कि अब की शूटिंग और पहले की शूटिंग में क्या अंतर है। जो आधा सीन ले लिया, फिर इसके बाद अगले सीन के बीच जो समय अंतराल है उसको कैसे सेट किया जाता है, ये क्या इस समय की तकनीकी क्या अंतर है, यही प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, कोई भी फिल्म दृश्य हमें तभी प्रभावित करता है जबकि वह अखंड हो, उसके अगले और बाद वाले अंश में एक निरंतरता हो। इसी से दृश्य स्वाभाविक बना रहता है और विश्वसनीय बनता है। यदि किसी दृश्य का पहला अंश कुछ और पिछला अंश कुछ और हो तो दर्शक भ्रम में की मन स्थिति में फंस जाता है, उसे दृश्य नकली प्रतीत होने लगता है। अगला प्रश्न है, किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। मतलब कि कौन कौन सा ऐसा दृश्य है जहाँ दर्शक यह नहीं पहचान पाते हैं कि कलाकार बदले हैं या क्या इसमें कमियां हैं। तो पहला सीन ये है उत्तर में, कुत्ते और श्रीनिवास नामक पात्र के दृश्यांकन में दर्शक यह नहीं पहचान पाते हैं कि उनमें किसी तरकीब को अपनाया गया है, क्योंकि भूलो नामक कुत्ता आधे दृश्य को अपनाने के बाद
दृश्य देने के बाद मर जाता है और उसकी जगह उससे मिलता जुलता एक और कुत्ता लाया जाता है। शेष दृश्य उस पर शूटिंग किया जाता है। लेखक ने यह दृश्य इतनी कुशलता से अंकित किया है कि दर्शक कुत्तों के अंतर को नोट ही नहीं कर पाते। और दूसरा सीन ये है जहाँ लेखक नहीं समझ पाते हैं श्रीनिवास जी का। श्रीनिवास जी नामक जो पात्र को मिठाई बेचने वाले की भूमिका दी गई थी, वह भी आधे सीन के बाद ही चल बसते हैं। उनकी जगह जिस पात्र को ढूंढा गया था वह डिडॉल से तो श्रीनिवास जैसा था, परंतु उनका चेहरा तो अलग प्रकार का था, इसलिए दूसरे दृश्य में उनकी पीछे की पीठ दिखाकर काम चलाया गया। यह तरकीब इतनी बारीकी से किया गया कि दर्शक पात्र के अंतर को नोट ही नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म में किस दृश्य को पूरा किया? तो उत्तर है, भूलों भात खाने के दृश्य देने से पहले ही चल बसा, अतः उस दृश्य को पूरा करने के लिए भूलों से मिलते जुलते कुत्तों की आवश्यकता जान पड़ी। उसने गमले में पड़े भात को खाया, तब जाकर दृश्य पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। उससे संबंधित कुछ दृश्य शूट करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब उससे मिलते जुलते आदमी को तलाश की गई। लेखक को उनकी जगह जो आदमी मिला उसकी कद काठी तो श्रीनिवास जैसा था, किंतु चेहरा अलग था, इसलिए आगे के सीन न दिखाकर उनकी पीठ दिखाई गई। इससे लोगों को पता नहीं चला और फिल्म का कार्य पूरा हुआ। फिल्म शूटिंग का कार्य पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? उत्तर है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में सबसे बड़ी मुश्किल यह आई कि उसकी प्रतीक्षा में दिनों दिन बैठे रहना पड़ा। लेखक कई दिनों तक देहात जाकर बैठता तो बादलों की तरफ टकटकी लगाए हुए रहता था। कई दिनों तक बाद मूसलाधार बारिश हुई, तब जाकर यह दृश्य फिल्माया गया, शूटिंग हुआ। मतलब कि बारिश के लिए लेखक को बहुत समस्याएं आनी पड़ी, क्योंकि बारिश और बरसात का मौसम साल में एक ही बार आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली समस्या क्या है? धन की, अर्थ की, क्योंकि फिल्म की शूटिंग में बहुत अधिक पैसे लगते हैं, अब की फिल्म में तो और अधिक। दूसरा चीज है धूप, बारिश, अंधेरा, प्रकाश, प्राकृतिक समस्याएं। तीसरा है किसी पात्र को मर जाने के बाद उसके बदले में दूसरा पात्र की समस्या। पशु पात्रों की समस्या, उन्हें दृश्य के लिए तैयार करना। स्थान से संबंधित समस्या जैसे कांच फूल का नष्ट हो जाने या कैमरे में सांप निकल जाना। आसपास जुटाने वाले लोगों के कारण उत्पन्न समस्याएं जैसे सुबोधा और धोबी की समस्या। उपयुक्त पात्रों की तलाश की समस्या। ये सब समस्याएं फिल्म की शूटिंग के दौरान आती हैं, परंतु अब के शूटिंग और पहले के फिल्म शूटिंग में बहुत अंतर है। अब के शूटिंग में सारा दृश्य कंप्यूटर द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए समस्याएं कम आती हैं।